हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदाड़ो की बहुत यूनिक एक व्यवस्था है जिसका नाम है जल निकासी की व्यवस्था, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम। थोड़ा सा इसका आइडिया हमने पिछले लेक्चर्स में लिया हुआ है, जब हम अर्बन प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे कि कितनी उन्नत है, कितनी एडवांस है मोहनजोदाड़ो की अर्बन प्लानिंग। तो आज छोटा सा वीडियो है जिसमें प्रॉपर हम ड्रेनेज के बारे में जानेंगे कि हाउ वेल दिस ड्रेनेज सिस्टम वॉज प्लान्ड इस शहर में हमारे। ठीक है, तो ये आप बैकग्राउंड में एक फोटो देख रहे हैं, ये है मिस्टर अर्नेस्ट मैकाय। ही वॉज द पार्ट ऑफ द एक्सकेवेशन अराउंड 1948। तो 1948 में जब एक्सकेवेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं तो उस समय ये पार्ट हैं इसके, और इन्होंने अपना फीडबैक दिया हुआ है जो कि आपकी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। अब उन्हीं के का जो फीडबैक है, उसी फीडबैक से हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे और इसके बाद कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशंस को इसमें ऐड करते हुए अपने इस ड्रेनेज को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम मतलब बहुत अच्छे से क्लियर है सभी को कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, एक एक वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे वर्ड जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता है कि क्या है ये। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली हमने लास्ट जो आपका लेक्चर है इसमें अच्छे से समझा हुआ है कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि हाउ द वेस्ट वाटर और द वाटर विच वाज यूज्ड फॉर द डेली प्रैक्टिसेस, डेली लाइफ की जो चीजें हैं उनमें हाउ इट वाज ड्रेन्ड, उसको बाहर कैसे निकाला गया, यही है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इसकी पूरी व्यवस्था कैसे थी। अब ये क्या कह रहे हैं मिस्टर अर्नेस्ट मैकाय, ये क्या कह रहे हैं, इनका आप फीडबैक देखिए आफ्टर द एक्सकेवेशन। शायद मन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया व्यवस्था देखने के बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव फीडबैक तो देना ही पड़ेगा। तो ही सेइंग व्हाट ही सेइंग, इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज इट डिस्कवर्ड। अभी तक जितना भी खोजा गया है इनमें से ये जो है, ये जितने भी सिविलाइजेशंस और जितने भी इस तरीके के एक्सकेवेशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, इनमें ये जो सिस्टम है दैट इज कंप्लीट। पुराने सिस्टम्स में से एंशिएंट सिस्टम की अगर बात करें, उनमें सबसे परफेक्ट और सबसे कंप्लीट पूर्ण व्यवस्था, जिसमें हमें कोई भी ऐसी लैगिंग देखने को नहीं मिलती है, कोई भी ऐसा लूप होल देखने को नहीं मिलता है जो ये प्रूफ करे कि इतने हजार साल पुराने लोग जो हैं वो, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा आज के ज़माने का एडवांसमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनको देखने पे ये लगता है कि कंप्लीट है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो थोड़ा सा ये कहे कि नहीं यार, इतनी पुरानी सभ्यता और इतनी पुरानी सभ्यता होने के बाद फिर अगर ये नहीं है, ये नहीं है तो ठीक है, चलता है। नहीं, यहां पर हर एक चीज परफेक्शन में आपको देखने को मिलती है। सो इन दैट टर्म दिस इज द कंप्लीट सिस्टम। टाउन प्लानिंग प्रॉपर मिल रही है, घर बनाने का जो सिस्टम है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर वो प्रॉपर है, वो आपने देख ही लिया है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में एक तरीके से जा ही रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स, एवरीथिंग इज कंप्लीट। ठीक है, तो उस जमाने के हिसाब से आप देखेंगे और आज के ज़माने से कंपैरिजन करेंगे तो आपको फिर भी ये पूर्ण व्यवस्था लग रही है। अब इसमें ये और आगे लिखते हैं, अपना जो मेमोयर है, अपना जो फीडबैक है इन्होंने दिया है, इसमें क्या लिख रहे हैं कि जो हमने घर बनाने का सिस्टम देखा, इसमें किस किस तरीके से मोहनजोदाड़ो के लोगों ने प्लानिंग की हुई है। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन। मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको प्लानिंग के बारे में बताया था तो उसमें कैसे जो घर हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। कोर्टयार्ड है और उसके कोर्टयार्ड के चारों तरफ जो है वो कमरे बने हुए हैं। ठीक है, मतलब आपका बीच में आंगन है और ज़्यादातर आंगन के फिर चारों तरफ कमरे बने हुए। ये लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है। अब उसी में आप आगे जब जाके देखोगे तो क्या कह रहे हैं कि मान लो जैसे ये स्ट्रीट हो गई, ठीक है, ये गली हो गई। ठीक है, तो अब इस गली में क्या है, इस स्ट्रीट में क्या है, ये बीच में से स्ट्रीट जा रही है। इस स्ट्रीट के दोनों तरफ आपको यहां पर जल निकासी की व्यवस्था के लिए क्या मिल जाएंगी, ड्रेनेज मिल जाएंगी। ठीक है, स्ट्रीट ड्रेन्स मिल जाएंगी। सो एवरी हाउस हैज अ कनेक्टेड स्ट्रीट ड्रेन। अब यहां पर घर बने हुए हैं, मान लो ये घर हो गया, ठीक है, ये घर हो गया, ये घर हो गया, ये घर हो गए। तो जितने भी यहां पे घर बने हुए हैं, ये सारे जो घर हैं वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड हैं, स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड है। तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि जो भी वाटर बाहर मतलब
डेली यूज का जो भी वाटर होगा इसको बाहर निकालना है हमें, ठीक है। क्लीनलीनेस प्रॉपर होनी चाहिए। चलिए, द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ द ब्रिक्स सेट इन मोर्टार एंड वेर कवर्ड विथ लूज ब्रिक्स। अब क्या है, ये जो मेन चैनल हैं स्ट्रीट ड्रेन के, ठीक है, या मैं कहूं कि जो स्ट्रीट ड्रेन बने हुए हैं, ये छोटे छोटे चैनल्स बनाने के लिए कितना बारीकी का ध्यान रखा गया है कि इन चैनल्स को ईंटों से बनाया गया है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली मिट्टी खोद दी गई होगी और उसके बाद फिर एक टेम्परेरी कुछ ऐसा बना के सिस्टम और उसको वाटर ड्रेन करने के लिए बना दिया गया। प्रॉपर उनको ईंटों से जो है वो, जैसे आज के ज़माने में हम उसको करते हैं कि ईंटें लगा के उसको पक्का रूप देते हैं, तो उस तरह से कुछ बनाया है इन्होंने। तो इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है ना। और उन ईंटों को सॉलिडिफाई करने के लिए, ईंटों को प्रॉपर कनेक्ट रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जिप्सम मोर्टार, ये चीज़ें अभी हम देखेंगे लगभग मोहनजोदाड़ो में हर एक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर नाली को कवर किया गया, अब लगभग नाली कवर होगी ही। ओपन ड्रेन नहीं है, ओपन स्ट्रीट ड्रेन नहीं है कि आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ पानी जो है वो यहाँ से ड्रेन हो रहा है। तो ये कवर्ड है पूरी तरीके से। और कहीं कहीं पर जहाँ इसको निकालना होगा, जब सफाई वगैरह करना होगा, ध्यान रखना, तो लूज ब्रिक्स लगाई गई हैं वहाँ पे, ठीक है, जिनको दैट कुड बी रिमूव्ड, जिनको हटाया जा सके और सफाई की जा सके प्रॉपर, ठीक है। और कुछ कुछ केसों में, कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ जगहों पर यह भी देखा गया है कि जो ड्रेन्स हैं उनको कवर करने के लिए, ठीक है, वो लाइमस्टोन, चूने का भी इस्तेमाल किया गया है टेम्परेरी, ताकि उसको आसानी से निकाला भी जा सके ड्रेन के कवर को, और इसके बाद उसको आसानी से क्लीन करके फिर से कवर किया जा सके। तो हाउस ड्रेन को कवर करने की भी व्यवस्था है, ये नहीं कि वो जो पानी की निकासी है, अब अलग अलग तरीके का वेस्ट जब निकल रहा है घर से, तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि चोक हो सकते हैं आपके स्ट्रीट ड्रेन्स। तो उन स्ट्रीट ड्रेन्स को प्रॉपर क्लीन भी करना होगा ना हमें, और क्लीन करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, प्रॉपर लूज कवर्स बनाए हुए हैं, और उन लूज कवर्स को आसानी से हटा के और फिर हाउस ड्रेन्स को पहले पूरा खाली किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसमें, एक संप में। तो संप जैसे यानी जहां पर इकट्ठा हो रहा है उस जगह पर इस कवरिंग को हटा के उसमें से कचरा पूरा निकाला जाएगा, जो डेब्रिस होगा पूरा उसको निकाला जाएगा, सॉलिड मैटर को, और पानी जो है आपका वो पूरा आगे फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। इवन कई जगहों पर ये सिचुएशन है कि हमें ये जो डेब्रिस है ना, ये एक्सकेवेशंस के दौरान मिला है। तो डेब्रिस का मतलब जब भी सॉलिड वेस्ट या कुछ ऐसा निकाला गया होगा क्लीनिंग करने के दौरान, तो उसके कुछ एविडेंसेस मिले हमें, कुछ उसके प्रमाण मिलते हैं कि अच्छा यहाँ पे सफाई के दौरान ये कचरा जैसा जो होगा, सॉलिड डेब्रिस जो है वो निकाला गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये स्ट्रीट ड्रेन एक अलग लेवल की यूनिफाइड प्लानिंग को दर्शाती है। और आप देख रहे हो बड़े बड़े ये जो लॉन्ग स्ट्रीट ड्रेन्स बनाए गए हैं, ठीक है ना, ये बड़े बड़े जो चैनल्स बनाए गए हैं, इन चैनल्स की सफाई की व्यवस्था, ये जो कवरिंग्स हैं ये प्रोवाइड की गई हैं ताकि एक रेगुलर इंटरवल में क्लीनिंग करना आसान रहे। तो ये चीज होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हाउ दैट स्ट्रीट ड्रेन्स वर वेल प्लान्ड इन द मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये पूरा इस पर्सन का ये फीडबैक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मतलब ये कोई ऐसी ही लिखी हुई बात हो, वेल अकाउंटेड, जितना भी आप बुक में पढ़ रहे हैं वो वेल अकाउंटेड है सब कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं ड्रेनेज के बाद थोड़ा सा घरों पे ही भी आ जाते हैं हम। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का हिस्सा है ये, ध्यान रखिएगा, मतलब ड्रेनेज भी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का ही हिस्सा है एक तरीके से। तो ये चीज आपने थोड़ा सा पहले भी पढ़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने देखा था कि जो घर था उसका ग्राउंड लेवल जो था उसमें विंडो नहीं थी। ग्राउंड लेवल की जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन में विंडोज नहीं थी, ये आपने पिछले वीडियो में भी समझ लिया था। और क्या है कि जो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस आपको अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं देगा, दैट इज ऑल्सो प्रॉपरली प्लान्ड, ठीक है, कि आप एक बार में देखेंगे अगर बाहर से तो आपको घर का जो मेन एंट्रेंस है वहां से अंदर का जो व्यू है प्रॉपर, कि भाई क्या एक्टिविटी चल रही है, ये अच्छे से आप नहीं देख पाएंगे। मींस प्राइवेसी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, क्लियर है। अंदर के कोर्टयार्ड में भी क्या एक्टिविटी चल रही है दैट यू कांट सी, आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हर घर में आप देखोगे तो हर घर में, अभी मैं घर का भी एक लेआउट दिखाता हूं कि किस तरीके से बने हुए हैं। हर घर में बाथरूम्स हैं, ठीक है ना। बाथरूम
प्रोवाइडेड किए गए हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन में इंक्लूडेड हैं प्रॉपर तरीके से। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विथ ब्रिक्स, नीचे जो है उसमें ईंटें लगी हुई हैं और वो ईंटें प्रॉपरली लाइमस्टोन या मोर्टार से, अभी मोर्टार के बारे में थोड़ा सा ग्रेट बात जब आएगा तो हम चर्चा करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये जब आपका बाथरूम है, इसकी जो फर्श है इसको प्रॉपर ईंटों से बनाया गया, ईंटों को कनेक्ट करने के लिए लाइमस्टोन या मोर्टार जिप्सम का इस्तेमाल करके उनको प्रॉपर कनेक्ट किया गया है, सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इन्हीं बाथरूम से ये स्ट्रीट ड्रेन्स जो है प्रॉपर कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। उस दीवार से, बाथरूम की जो दीवार है वहां से जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो सीधे स्ट्रीट ड्रेन की तरफ है। स्ट्रीट ड्रेन जो है वो बाकी फिर इस तरह से चैनल्स में डिवाइडेड हैं और वो चैनल्स फिर आगे जाके बाहर उस पूरे जो डिस्पोज वाटर है उसको शहर के बाहर निकालते हैं। यूनिक टाउन प्लानिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं, यूनिक टाउन प्लानिंग। चलिए, मैं कह रहा था घर दिखा दूंगा, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बारे में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली दी लेआउट ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ मोहनजोदाड़ो का एक घर जो है वो इस तरह से दिख रहा है। जबरदस्त आप देख रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। 17-18 कमरों का ये पूरा आपको जबरदस्त 2-3 स्टोरी मकान दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाउस नंबर 8 इन मोहनजोदाड़ो, हाउस नंबर 8 है ये मोहनजोदाड़ो का, ठीक है। वेल प्लान्ड है, आप देखो सारी चीजें ऊबड़ खाबड़ कहीं नहीं बना है। कंपैरिजन करोगे मेसोपोटामिया से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इंजीनियर लोग थे प्रॉपर, और बड़ी बेहतरीन इंजीनियरिंग थी इनकी, ऐसा भी नहीं है ना, मतलब परफेक्शन था सिविल इंजीनियरिंग में इनका। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस, हम देखते हैं कि कुछ कुछ हाउस यानी जो घर बने हुए हैं इनमें सीढ़ियां, मतलब ये इंडिकेट करता है कि मल्टी स्टोरी हाउसेस बनाना जानते थे ये लोग, और वो मल्टी स्टोरी हाउसेस जो होते थे वो मजबूत भी होते थे, ठीक है। सो we have evidences that some houses have remains of staircases। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपको सीढ़ी देखने को मिल जाएगी, ये देखो, ठीक है। ये वाला जो मकान है, मतलब मकान का ये जो वाला जो हिस्सा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर स्टेयरकेसेस हैं, सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां लगी हुई हैं प्रॉपर, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी आपको स्टेयरकेसेस देखने को मिल जाएंगे 14 नंबर में, और ये 14 नंबर का जो मकान है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लोअर फ्लोर से लोग ये स्टेयरकेसेस के थ्रू चढ़ के ये अपर फ्लोर पे जा रहे हैं। ये आप शायद आपको उस साइड से माइट भी उतना बढ़िया ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर स्टेयरकेसेस हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, और ये स्टेयरकेसेस है, फिर ये एक पैसेज है, ठीक है, और फिर ये और यहाँ पर स्टेयरकेसेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से सीढ़ियाँ प्रॉपर बनाई गई हैं, स्टेयरकेसेस प्रॉपर बनाए गए हैं, और ये इंडिकेट करता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। सेकेंड फ्लोर पर छत पर जाने के लिए आपको सीढ़ियां प्रॉपर मिल जाएंगी। मेनी हाउसेस हैड वेल्स, बहुत सारे घरों पर हमें वेल्स मिले हैं, कुएं मिले हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम हाउसेस की मैं बात करूं, मैक्सिमम हाउसेस में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, कि वहां पर आपको कुएं देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज भी ये भी है कि ये जो कुएं हैं ना वो ज्यादातर ऐसी जगहों पर बनाए गए जो बाहर की स्ट्रीट से कनेक्टेड है। शायद ये भी एक पर्पज रहा होगा कि कभी कोई राहगीर आ जा रहा है, उसको पानी पीने की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो उसको कोई परेशानी ना हो, वो आए पानी पी ले। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जल्दी एंटर कर जाएगा, घर में भी प्रॉपर सेफ्टी है, पर कुआं इस तरह से बनाया जाता था कि बाहर के व्यक्ति के लिए भी एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। चलो, ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड, ध्यान रखो, मतलब ये जो वेल्स बनाए जाते थे, जो कुएं बनाए जाते थे, वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि इनको बाहर से आसानी से एक्सेस किया जाए, ठीक है, ताकि परहैप्स यूज्ड बाय द पासर्स बाय, जो आसपास राहगीर लोग हैं, रहगुजर हैं, इनको आसानी से, मान लो कोई निकल रहा है ना, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो के लोग जो है थोड़ा इसमें धर्म कर्म और ये जो है ना कि भाई ह्यूमैनिटी वाले एस्पेक्ट पे बड़ा ध्यान रखते थे कि पानी जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल रहे, कोई भी कभी भी निकल रहा है किसी समय तो फिर ऐसा नहीं है कि वो बेचारा परेशान हो, ढूंढे मांगे, अब व्यक्ति सो रहा है घर का, ऐसी कंडीशन में आए, वो अपना पानी पिए और इसके बाद धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड फील करके निकल जाए अपना। सो दिस वाज द सिस्टम, ओके। हमें एक्सकेवेशंस के दौरान स्कॉलर्स बताते हैं कि जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, इन एक्सकेवेशंस के दौरान बाकायदा मोहनजोदाड़ो में लगभग मैक्सिमम हाउसेस में वेल मिले हैं, और इनकी जो संख्या है वो लगभग 700 के आसपास है, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदाड़ो वाज अबाउट 700। 700 जो है वो कुएं मिले हैं, और ये लगभग हर घर में था। कुछ घर ऐसे हो सकते हैं जिनमें शायद नहीं रहा होगा, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 700 के आसपास अगर कुएं मिले हैं, ये प्रॉपर कंडीशन में मिल गए आपको, 700 से ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़े शहरों में से एक है मोहनजोदाड़ो का शहर, तो हो सकता है 1000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा की आबादी यहाँ पे रही हो, क्योंकि अगर 700 सिर्फ वेल्स मिल रहे हैं तो माइट भी कुछ लॉस्ट हो गए होंगे, माइट भी कुछ डिस्ट्रॉय हो गए होंगे कंप्लीटली। 700 एक्सकेवेट हो पाए हैं प्रॉपर। तो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ इन्फ्रेंस जो कि हम लगा सकते हैं, एक अंदाजा जो है अपनी तरफ से लगा सकते हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आगे अभी वो क्लियर हो जाएगा, इसमें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहां लगभग हमारा ये जो ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर था, या मैं कहूँ टॉपिक था, बेसिकली चैप्टर तो अभी उसमें बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, ये कंक्लूड होता है। नए टॉपिक के साथ मैं जल्दी आऊँगा, थोड़ा सा आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं वो दे देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन लगभग मैं हर अपना जो वीडियो है इसमें दे ही रहा हूँ आपको। ये बड़ी प्रीशियस है आपके लिए, क्लास 11th के स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट। क्लास 12th का ये बेसिकली वीडियो चल रहा है, और क्लास 11th और 12th के लिए बैचेस भी चल रहे हैं, जो कि इंसेप्शन और विक्ट्री, ये 2 नाम से बैचेस चल रहे हैं आपके, जिसमें डेडिकेटेड हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। 3 सब्जेक्ट तो आपको प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ज्योग्राफी और बाकी के कुछ ऐसे बैचेस भी हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं, जो जब आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसकी भी एक्सेस आपको मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही हैं जो इस बैच में आपको मिलेंगे, आप बाकी के सब्जेक्ट्स भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो बहुत ही बेनिफिशियल है। इंसेप्शन बैच इज फॉर क्लास 11th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, एंड देयर इज अनदर बैच नोन एज विक्ट्री बैच, दैट इज फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। क्लास 12th स्टूडेंट्स स्पेशली फोकस करो इस विक्ट्री बैच पे, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं, और तुम्हारी प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट। ठीक है, क्या क्या फ़ायदा होगा तुम्हें ये विक्ट्री बैच ज्वाइन करने पर? तो तुम अगर ये विक्ट्री बैच ज्वाइन करते हो तो तुम्हें जो फ़ायदे होने वाले हैं वो ये है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और मैं इनको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि टीचर के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट होकर पढ़ने का मौका, लगभग ऑफलाइन फीलिंग मिलेगी आपको। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने का मौका, क्वेश्चन टैब है आपके पास जिसके थ्रू आप प्रॉपरली अपना जो डाउट है, क्वेश्चन है, उसको पूछ सकते हो और टीचर से अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। इसके बाद पोल, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो इससे आपको अपनी लर्निंग एसेस करनी है, तो देयर इज द ऑप्शन, ठीक है, लाइव पोल ऑप्शन फॉर क्विज, तो यू कैन एसेस। टीचर भी इसमें कई बार पोल्स जो है वो आपको देते हैं, जिससे आपको समझ आता है कि हाँ, जो मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो मुझसे आ रहा है, प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर भी मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर यू कैन compete विथ योर फ्रेंड्स एज वेल यूजिंग दी पोल लीडर बोर्ड। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और सबसे बेस्ट विकल्प जो है स्कॉलरशिप टेस्ट। यू कैन कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट एंड यू कैन अवेल स्कॉलरशिप्स, जो कि आपकी पढ़ाई को और ईजी बना देगा। एंड ऑल दीज बेनिफिट्स यू कैन गेट जस्ट बाय यूजिंग द कोड इंद्र। तो ये कोड आप इस्तेमाल करें, इस कोड को टाइप करें जब आप इस बैच को एनरोल करने जाएं, इंद्र। यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स विथ डिस्काउंट। आप ये जो भी बेनिफिट्स हैं ये डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर लोगे। एंड यू कैन कनेक्ट विथ अस विद द टेलीग्राम चैनल, सोशल स्कूल का टेलीग्राम चैनल है जहां से आप प्रॉपरली कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। नोट्स और बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, सो होपफुली ये लेक्चर आपके काम का था। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहिए सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू।